हाँ भाई, इधर देखो। बेटा सामने देखिएगा सब लोग। आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक जो है, ध्यान दो। टॉपिक 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 नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। नया चैप्टर है, नया चैप्टर। देखो बेटा, तो इस टॉपिक का नाम है, जो आज हम चालू कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 6, सुनना, क्या नाम है? चैप्टर नंबर 6 चालू कर रहे हैं। इसका नाम है नेशनल इनकम। इसमें 2 यूनिट्स आती हैं और जो पहली यूनिट है वो आपके स्कूल में भी पढ़ाई जाई गई होगी, नेशनल इनकम नाम है उसका। और जो यूनिट 2 है वो एक चैप्टर था जो कीन्स की नेशन थ्योरी वाला चैप्टर था, एडी एंड एएस, वो दोनों मिला के ये पूरी यूनिट है। यहाँ पे 15 नंबर में है ये। स्कूल में आपको पढ़ाया गया था तब, तो कम से कम भी ये 20 से 30 दिन में तो ये चैप्टर कराया होगा। और स्कूल में एडी एंड एएस कराया होगा तो लगभग ये भी 15 to 20 डेज तो चलता है। यहाँ पर ये दोनों से ज़्यादा कोर्स है, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं इसमें, नए टॉपिक्स हैं, एडिशनल टॉपिक्स हैं। और टाइम बहुत ज़्यादा कम। ये दोनों मिला के 10 दिन में ख़त्म कराऊंगा मैं। जो इनसे कोर्स से ज़्यादा है, स्कूल में कुछ भी नहीं थे आपके। स्कूल वाला अगर आपको बोलो तो बहुत कम होता है, उतना ज़्यादा होता ही नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपने पास तो टाइम बाउंडेशन होती है। सुनिएगा सब लोग, मैं उतना कराऊंगा सब कुछ जितना सीए वाले एग्जाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डेप्थ में घुसूंगा कि जो ज़रूरी नहीं है वो नहीं करा पाऊंगा मैं, क्योंकि उतना ही कराऊंगा जितना टाइम है अपने पास। हाँ, लेकिन आपके एग्जाम के लिए पूरा रेलिवेंट, मोर देन इवन रेलिवेंट, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में, पहला एक वर्ड, सबसे पहला वर्ड क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। कई बार सुना होगा आपने ये वर्ड। बातों में करते हुए जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी कम हो रही है, ये और वो, है ना। तो जीडीपी शब्द कई बार सुना होगा, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? एक नॉर्मल आदमी को क्या, बेटा बातें नहीं यार, इधर बातें नहीं। तो एक मीनिंग क्या है इसका, समझना। इसका मीनिंग एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर अपन बोले, किसी आम आदमी को समझाए तो मतलब क्या? देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब, ग्रॉस मतलब टोटल, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब कितने रुपए का काम हुआ। काम मतलब या तो लोग गुड्स बनाते हैं देश में, या कोई सर्विस बनाते हैं। तीसरी चीज क्या होती है दुनिया में? कुछ नहीं। अरे इधर द गुड्स पीपल विल मेक सम गुड्स, या फिर गुड सर्विसेज बना रहे होंगे। अब आप उनसे पूछो कि यार मान लो आप गुड्स बनाते हो, देश, ये पूरा देश है, आप सारे लोग गुड्स बनाते हो, आप सर्विस बनाते हो। तो मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा बेटा पिछले साल कितने रुपए के गुड्स बनाए? तो आपने सब अपना 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 बता दिया, उसको जोड़ लिया। फिर जो लोग सर्विस बना करते हैं, सर्विसेज का काम करते हैं, आपसे पूछ लिया कितने रुपए की वैल्यू का काम किया पिछले साल, कितने रुपए का काम किया है आपने। तो आपका सबने एक एक करके बता दिया, सबका जोड़ लिया। तो ऐसे टोटल जोड़ लिया अपन ने। तो टोटल देश में कितने रुपए के मार्केट वैल्यू के गुड्स या सर्विसेज बने पिछले साल, उसकी वैल्यू निकाल लो आप, टोटल लगा लो, उसको बोलते हैं अपन जीडीपी, ठीक है। अब एक साल का निकलता है ये कि भाई पिछले साल में या इस साल में, एक साल में कितने रुपए के गुड्स बने। अब इस बारे में बात करते हैं अपन, इसी को और थोड़ा बात आगे लेके जाते हैं। देखो बेटा, हमारे देश में या कोई भी देश हो, नेशनल इनकम, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? नेशनल इनकम। अब जो इनकम होती है ना, वो 3 तरीके से फ्लो होती है। 3, उसका सर्कुलर फ्लो होता है। कैसा फ्लो होता है? सर्कुलर। सर्कुलर वे मींस सर्कुलर वे में फ्लो करती है, सर्कल्स में, है ना। अब आप सुनना कैसे होता है। देखो, तो आपको कुछ वर्ड्स पहले समझने पड़ेंगे। उसके लिए एक वर्ड होता है हाउस होल्ड्स। इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम में कौन कौन लोग काम करते हैं सर? एक होते हैं हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स मतलब लोग, पीपल। जो पीपल होते हैं वो क्या होते हैं सर? वो 2 काम करते हैं। एक, वो लोगों को अपने फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, सही है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स होते हैं। अब मान लो ये कोचिंग है, हमको जगह चाहिए थी, जगह किसने दी? अंकल जी ने। लैंड प्रोवाइड किया उन्होंने। हमने एक कैपिटल भी कहीं से लेके आए, हम लोग लैंड इनसे ले लिया, कैपिटल किसी और से ले लिया, लेबर हम आ ही रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं अपना लेबर, समझ रहे हो, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर है जिसने सब कुछ अरेंज किया है। अरे बात समझ गए सब लोग? तो यही तो होता है।
ये हाउस होल्ड अपन लोगों में से ही तो होते हैं जो हाउस जो क्या प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अपन हाउस होल्ड्स हैं, क्या है अपन लोग सब, वी आर हाउस होल्ड्स। अपन क्या प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वी आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कि सबके पास कुछ ना कुछ फैक्टर्स हैं ही हैं। मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूं कॉन्सेप्ट्स को, लेबर दे रहा हूं, अपना मेंटल और फिजिकल एनर्जी दे रहा हूं पैसों के बदले। ठीक है, वो अंकल जी ने क्या दिया है कॉन्सेप्ट्स को, लैंड प्रोवाइड किया है। कॉन्सेप्ट्स क्या है पता है, फर्म। कॉन्सेप्ट्स क्या है, फर्म है। फर्म क्या करती है सर, दूसरों से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेती है। पढ़ा है ना प्रोडक्शन चैप्टर सबने। प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए होता है, फैक्टर्स। ठीक है, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट। तो सर इनपुट कौन प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड्स। आम लोगों से ही तो आते हैं इनपुट्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, आम लोग ही तो देते हैं, हाउस होल्ड्स देते हैं। तो हाउस होल्ड कौन होते हैं, हाउस होल्ड आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज कंज्यूमर्स भी वही होते हैं। उसे चीजों को खरीदते भी कौन है, कंज्यूमर्स। अरे कोई ना कोई कंज्यूमर्स ही तो होते हैं, सही बात है। हाउस होल्ड ही चीजों को के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और वही चीजों को खरीदते भी हैं। इतना नाम समझ में आया। अच्छा, फर्म्स क्या होती हैं, फर्म्स एक एंटिटी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंस्टीट्यूशन होता है जो क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज बनाता है। बताओ फर्म क्या करती है, कॉन्सेप्ट क्या करता है, सर्विसेज देता है। कोई और फर्म क्या करती है, वो गुड्स बनाती है। लेस क्या करता है, गुड्स बनाता है। पेप्सी क्या करता है, गुड्स बनाता है। अरे समझ रहे हो मेरी बात। बैंक क्या करता है, सर्विसेज देता है। अरे यू गॉट द थिंग। सो इस फर्म क्या करती है सर, वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। किसकी मदद से, किससे, इनपुट्स लेकर के, हाउस होल्ड से। हाउस होल्ड उनको फैक्टर्स देते हैं, उनकी मदद से वो सामान बनाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। कोई भी देश हो, यही दो सेक्टर तो होते ही होते हैं। ठीक है, फिर एक गवर्नमेंट भी होती है सर, इकोनॉमी में वो भी काम करती है कई बार। ठीक है, तो गवर्नमेंट हो जाता है तीसरा सेक्टर, और चौथा सेक्टर क्या होता है, फॉरेन सेक्टर। अभी हमको ये दो वर्ड से मतलब है, देखो अब इधर सर्कुलर फ्लो। अब कैसे चालू होता है देश में, इनकम कैसे होती है वो समझते हैं। तो इनकम के कितने कैसे होते हैं फ्लो, सर्कुलर होते हैं, और तीन होते हैं। सुनो, सबसे पहले क्या होता है, पहले गुड्स और सर्विसेज बनेंगे। पहले फर्म जो होती है वो क्या बनाएंगी, गुड्स और सर्विसेज। तो मान लो ये फर्म है, ये कंपनीज है, ये क्या करेंगी, ये गुड्स और सर्विसेज बनाएंगी। किसकी मदद से, अपन लोगों से क्या लेंगे, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वी आर द हाउस होल्ड्स, अपन लोग हाउस होल्ड है। अपन इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देंगे, इनको जो भी अपने से चाहिए, लैंड दिया, लेबर भी दिया, कैपिटल भी दे रहे हैं, एंटरप्रेन्योर भी अपने में से ही है। कंपनी तो क्या है, आर्टिफिशियल एंटिटी है ना भाई। इंसान जाएगा ना, कोई ना कोई ओनर, वो एंटरप्रेन्योर होता है, सही बात है, वो भी यहीं से जा रहा है, लोगों में से ही तो होता है, वो भी इंसान ही तो होता है। अरे कोई आदि मानव थोड़ी होता है, एंटरप्रेन्योर भी क्या होता है, इंसान ही तो होता है। वो भी तो हाउस होल्ड है, वो भी अपनी सर्विसेज दे रहा है कंपनी को, सही बात है। तो लैंड, हाउस होल्ड क्या देगा इनको, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये उससे उसकी यूज करके क्या बनाएंगे, गुड्स और सर्विसेज। अब सुनना, कितने रुपए के गुड्स और सर्विसेज इन्होंने बनाए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जीडीपी। अब आप सोचो, जितने रुपए के इन्होंने गुड्स और सर्विसेज बनाए, अब गुड्स और सर्विसेज बन गए किसकी मदद से, अपनी मदद से। अब उसको क्या करोगे, गुड्स और सर्विसेज बन गए, उनको क्या करोगे आप, बेचते हो। बेचने से क्या जनरेट होती है, इनकम। सो सेकंड फेज क्या होता है सर, पहला फेज क्या था, प्रोडक्शन फेज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फेज में क्या होता है सर, प्रोडक्शन होता है, और क्या होगा, कौन करता है, फर्म्स। इन प्रोडक्शन फेज द फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सही बात है, गुड्स बना दिए। अब सेकंड फेज, अब उस गुड्स को बेच देते हैं, आउटपुट को बेच के क्या मिलता है, इनकम। सही है, सो इसको बोलते हैं जनरेशन फेज या इनकम फेज भी बोलते हैं। इन दिस फेज इनकम इज जनरेटेड, इनकम का जनरेशन होता है। कैसे जनरेट होती है इनकम, बाय सेलिंग द गुड्स एंड, आउटपुट को बेच दोगे, जो भी तुमने बनाया उसको बेचोगे, क्या मिलेगा उससे, पैसा। अब वो पैसा आएगा, उससे क्या करोगे तुम तो क्या करोगे सर, मस्त खर्च कर देंगे, उड़ा देंगे, पूरा उड़ा दोगे। जिनसे तुमने हेल्प ली है उनको दोगे नहीं। तो सर किसको पैसा मिलेगा, जिनसे आपने फैक्टर सर्विसेज ली थी, किसी से लैंड लिया था, बदले में क्या दोगे उनको, रेंट। किसी से आपने लेबर लिया है, उनको क्या दोगे बदले में। किसी से आप कैपिटल लिया है, उसको क्या दोगे बदले में, पेमेंट्स, इंटरेस्ट दोगे। सही है, और जो एंटरप्रेन्योर है उसको उसकी मेहनत के बदले क्या दोगे, तो वो पैसा बढ़ गया। समझ गए। अब मैं क्या कह रहा हूं, ढंग से सुनना। 100 करोड़ के गुड्स बने, 100, और हम मान के चलते हैं जितने के बने वो पूरे के पूरे बिकेंगे, ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं, पूरे इट विल बी सोल्ड। पूरे जितने बने इस साल
इस साल पूरे बिक जाएंगे, पूरे बिक गए, तुम्हारे पास कितने रुपए आ गए? 100 करोड़। 100 करोड़ फिर क्या होगा? पूरे बट जाएंगे। किस में बटेंगे? जिनकी मदद से वो बनाए, तो 100 करोड़ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देम। समझ रहे हो? मान लो रेंट बढ़ जाएगा, ऐसे करके 100 करोड़ बढ़ गए। मान लो 20 करोड़ इधर, 40 इधर, 10 इधर, कितना हो गया? 30 इधर। सही है? तो 100 करोड़ इनमें बढ़ गए। अब पैसा आ गया हमारे पास, ओनर के पास, लैंड ओनर के पास आ गया रेंट, डोगरे के पास रेंट आ गया, सबके पास कुछ ना कुछ आ गया, पैसे आ गए। अब इस पैसे से क्या करेंगे? क्या करते हैं सर पैसे से? हम मान के चलते हैं, वैसे इनकम से आदमी दो काम करता है, कंजम्पशन भी करता है और थोड़े बचा भी लेता है, अगर ज्यादा है इनकम तो नॉर्मली खर्च करता है ना। तो हम यहाँ मान के चलते हैं वो कुछ भी बचाएगा नहीं, पूरा का पूरा खर्च करता है, ऐसा मान के चलते हैं अपन, है ना। नथिंग इज सेव्ड, पूरा खर्च करेंगे। तो जितना 100 करोड़ हमारे पास आया हम पूरा खर्च करेंगे। काय पे? कुछ ना कुछ खरीदेंगे। क्या खरीदते हैं हम लोग? कोई ना कोई गुड्स या कोई ना कोई। तो ये पैसा फिर से किसी ना किसी फर्म के पास तो जाएगा ही ना। समझो, मैं कॉन्सेप्ट एक फर्म है, मैं हाउस होल्ड हूं, मैंने हाउस फर्म को क्या दी? सर्विसेज। फिर फर्म ने उससे काम किया, गुड्स और सर्विसेज बनाए, तुमसे पैसे लिए, कस्टमरों से पैसे लेकर के फिर मेरे को पैसे दिए। अब उस पैसे से मैंने शाम को क्या किया? मॉल बनाया। अब शाम को वो पैसा किसी ना किसी से मैंने कोल्ड ड्रिंक ली, किसी से मैंने खाने पीने का आइटम लिए, गाड़ी में तेल भराया। अरे गॉट माय पॉइंट? समझ रहे हो? कोई क्लब की कोई एंट्री फीस भर दी, ये सब क्या है? उसी पैसे से ही तो हो रहा है। तो ये पैसा किसी ना किसी फर्म के पास गया, बस। तो ये तो ऐसे देश में चक्र चलते रहता है। पहले गुड कोई फर्म्स क्या बनाती हैं? गुड्स एंड सर्विसेज, इन्हीं से सर्विसेज लेती हैं, फिर गुड्स बना के बेचती हैं, बेचने से पैसा आता है, फिर वो पैसे को बांट देती हैं, दे देती हैं, फिर वो पैसा वापस से किसी ना किसी फर्म पे चल जाता है, और ये चक्र चलते रहता है। 100 करोड़ घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, जितने के बने उतने के बिके, जितने के बिके पूरा पैसा आया, वो पूरा पैसा बढ़ गया, पूरा पैसा जो बढ़ गया वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? खर्च। तो हम ये मान के चलते हैं कि देश में ऐसे ही इनकम सर्कुलर वे में फ्लो करती है, जितने के बने मतलब पूरे के पूरे। प्रोडक्शन फेज इज इक्वल्स टू इनकम फेज इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर फेज। ऐसे देश में इकोनॉमी, नेशनल इनकम चलती है। 100 करोड़ के अगर बने, हम मान के चलते हैं पूरे के पूरे बिक गए वो, तो कितना पैसा आ गया? 100 करोड़ आ गया, 100 करोड़ आ गया, और वो 100 करोड़ बढ़ गया। ठीक है, बढ़ जाएगा। फिर वो पूरे के पूरे जिनमें बटा, वो पूरे के पूरे उस पैसे को क्या कर देंगे? खर्च कर देंगे। तो पूरे के पूरे गुड्स और सर्विसेज पे खर्च हो गए। तो अगर आपको देश की नेशनल इनकम निकालनी है तो आप 3 तरीके से निकाल सकते हो। चाहो तो फर्म से पूछ लो कि कितने के गुड्स बनाए भाई तुमने, तुम बोलोगे 100 करोड़ के, तो नेशनल इनकम कितनी हो गई? 100 करोड़। ठीक है। चाहो तो हाउस होल्ड से पूछ लो, तुम्हें कितना पैसा मिला भाई? हाँ भाई लैंड तुम्हें कितना मिला? अरे वो लिखा हुआ उधर 20। हाँ भाई लेबर तुम्हें कितना मिला? 40। हाँ भाई कैपिटल तुम्हें कितना मिला? ऐसे करके सबसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से पूछ लो कितनी फैक्टर इनकम तो कितनी मिली, उसका टोटल लगा लो, उससे भी निकल जाएगी नेशनल इनकम, तो भी 100 करोड़। सही है। अच्छा, एक और तरीका है। ठीक है, अब ये हाउस होल्ड्स हैं, इनसे हमने ये पूछा कि, या तुमसे पूछा, क्योंकि इन्होंने खर्चा क्या भी किया है, फर्म्स के पास ही तो आया वो पैसा, तो मैं तुमसे पूछ लूंगा हाँ भाई इन्होंने कितना खर्चा किया था? टीवी कितने खरीदे, एसी कितने खरीदे, गाड़ियां कितनी बिकी, सारा खर्चा जोड़ लूंगा, सारी चीजें जितना खर्च हुआ, फाइनल एक्सपेंडिचर कितना किया, उससे भी आ जाएगा 100 करोड़। क्योंकि हम तो मान के चल रहे हैं जितने के बने उतने के बिके, पूरा का पूरा खर्च करते हैं ये लोग, रखते ही नहीं कुछ हाथ में। पूरा खर्च किया तो कोई ना कोई गुड्स पे तो खर्च किया, तो जो लोग सब गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं उनसे पूछ लूंगा कितना खर्चा हुआ, इससे भी निकाल सकते हैं। आया सर में? तो बेसिक्स चल रही है, बेसिक्स ऑफ नेशनल इनकम। सर मैं ये बात, ये वर्ड ये क्यों पढ़ाया मैंने अभी? ये इसलिए पढ़ाया जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, एक वर्ड समझाने के लिए कि जो बनेगा वो बिकेगा, इनकम उतनी होगी। तो प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू इनकम। तो अभी आपने बोला था ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जितने रुपए के गुड्स एक साल में कितने रुपए के गुड्स और सर्विसेज बने तो उतने के बिकेंगे भी, तो सही उतने की ही क्या जनरेट होगी? इनकम। तो देश में जितने रुपए के गुड्स बने उसे बोलते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जब वो बिक जाएगा उसे क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक इनकम। तो जितने के बने वो बिकेंगे, वो बिकेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? पैसे में, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है।
अब ये इनकम और ये सब तो प्रोडक्ट और इनकम तो समझ में आ रहा है आपको, लेकिन एक वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, डोमेस्टिक वर्ड पे थोड़ा बात करनी पड़ेगी। अब सुनो, ये डोमेस्टिक शब्द क्या होता है, ये सब बेसिक्स चल रहे हैं बेटा, 12th में पढ़े होंगे आपने, लेकिन आईसीआई ने नहीं पढ़ा है, आईसीआई की बुक में ही नहीं है। वो मान के चल रहा है कि आप तो 12वीं में पढ़े हुए हो तो आपको तो आते होंगे ये सब, वो मान के चल रहा है, अजम्पशन लेके चल रहा है, लेकिन एक्चुअली में आपको आते नहीं है। तो ये वर्ड को अब हम समझेंगे एक टॉपिक। चलो तो सामने देखना बेटा सब लोग, इंटरनेट चल रहा है ना, देखो बेटा एक शब्द होता है डो 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 नहीं, मैप ऑफ इंडिया, फिजिकल नहीं, वर्ल्ड का ले ले क्या, ढंग से देखना बेटा। देखो भाई, तो सामने देखो, हाँ भाई सामने देखिएगा सब लोग, एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या होता है डोमेस्टिक टेरिटरी, वो समझना सब लोग। ये हमारा देश है, भारत देश, ठीक है। चलो एक मिनट रुक जाओ, देखो बेटा सामने देखो। अब ये हमारे देश, ये हमारा देश दिख रहा है सबको, देखो रेड कलर से बना रहा हूं मैं, ये हमारा देश की टेरिटरी बाउंड्री है, ये तो लैंड बाउंड्री है, ये क्या है, लैंड बाउंड्री। सुनो, तो नेशनल इनकम क्या होता है, लोगों को लगता है, देखो ऑनलाइन वाले बच्चों, इस एरिया में देखो आप, कहीं देख ही नहीं रहा हो तुमको, ये वाला एरिया होगा, देखो ये एरिया में देखो इंडिया। अब ये जो दिख रहा है आपको, लोगों को लगता है नेशनल इनकम क्या होता है, नॉर्मली जो लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं, पढ़े हुए नहीं है या नॉर्मल आदमी है ना, उनको क्या लगता होगा नेशनल इनकम क्या होती है, कि यार इस ये जो भारत है, इंडिया का ये जो बाउंड्री है, इसके अंदर जो भी कमाया गया, बोले ये नेशनल इनकम होता होगा, सही है, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन ये बात गलत होती है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज सिर्फ इस टेरिटरी में रह करके ही नहीं करते हैं हम लोग, इसके बाहर भी जाकर के इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, नहीं करते क्या, शिप्स, एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज यहां से जाता है, इसी देश में थोड़ी घूमता रहता है, यहां से जाएगा दूसरे देशों में भी तो जाता है, तो सर इस टेरिटरी में थोड़ा ना काम करते हैं हम। तो असली में नेशनल इनकम निकालने के लिए हम ये सिर्फ मैप की बात नहीं करते, असली में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। और डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब सिर्फ ये लैंड मास, ये बाउंड्री के अंदर अंदर नहीं होता है, असली में डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब इकोनॉमिक टेरिटरी। तो इकोनॉमिक टेरिटरी अलग होती है, ये हमारी जोग्राफिकल टेरिटरी है, जोग्राफिकल, इसके अंदर कोई आया इलीगली फोड़ देने का, समझ में आई मेरी बात, क्योंकि ये हमारी जोग्राफिकल बाउंड्रीज है, नेशनल बाउंड्रीज है, समझ में आया। लेकिन सर बिजनेस करने के लिए तो जा ही सकते हैं ना सर, ठीक है, तो बाहर भी तो जाते हैं बिजनेस करने के लिए, तो सर ये तो हमारी
वो वाली बाउंड्री, नेशनल बाउंड्री। लेकिन बिजनेस में तो इसके बाहर भी काम होता है। तो असली में एक नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट के लिए हम ये नहीं देखते, असली में क्या देखते हैं, एक इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी नाम का कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो कि इससे बड़ा होता है। उसमें क्या होता है सुनना, अब ये जो हमारे देश का लैंड मास है, बाउंड्री है, लैंड, ऑब्वियसली ये तो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी है ही। क्या टॉपिक है हमारा, डोमेस्टिक टेरिटरी। कौन सा कलर चलेगा इसमें, काला वाला चलेगा। देखो तो हम पढ़ रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। सुनना, हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में ये लैंड जो है, लैंड इनसाइड द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, ये जो लैंड है वो तो है ही पार्ट हमारा, उसके अंदर जो कमाया गया है वो तो है ही भाई साहब, हमारे देश की इनकम कही जाएगी, वो डोमेस्टिक इनकम है, वो है ना, वो तो है ही है, वो तो लैंड है ना हमारा, उसके अंदर जो जो है वो तो हमारा ही है। प्लस प्लस बेटा इसके बाहर ये जो लैंड बाउंड्री है, इसके बाहर क्या हो चालू हो जाता है, पानी। अरे ये पानी है इधर, तो ये पानी की भी एक बाउंड्री होती है, जैसे लैंड की एक बाउंड्री है वैसे एक पानी की भी बाउंड्री होती है, उसे बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर्स। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अप टू 12 नॉटिकल माइल्स होता है, जैसे 1 किलोमीटर होता है रोड पे, वैसे वहाँ पे एक नॉटिकल माइल्स होता है, पानी में नॉटिकल माइल से मेजर करते हैं, तो विच इज मोर देन 1 किलोमीटर, तो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो लगभग किलोमीटर में बोले तो ये 20-22 किलोमीटर का ये यहाँ से रेडियस लगा लो आप, तो लैंड बाउंड्री से यहाँ से 22 किलोमीटर तक का जो पानी है वो भी हमारी बाउंड्री है। उस बाउंड्री में दूसरे देश की अगर कोई शिप एंटर करेगी तो हमारी कोस्ट गार्ड्स उसे पकड़ेगी, आगे बात समझ में कोई बिना परमिशन के होगी तो वो पकड़ी जाएगी, वो हमारी टेरिटरी है वो वाली, तो ये तो हमारी ही टेरिटरी है, समझ में, ये लैंड वाली टेरिटरी है, पानी वाली, तो ये भी हमारी टेरिटरी में आता है। तो बेटा ये दूसरे चीज, ये पहला हो गया था ये, दूसरा हो गया ये पानी वाला टेरिटोरियल वाटर्स, इसके अंदर भी जो एरिया है ये वाला, ये हमारा ही पार्ट माना जाता है, ठीक है, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। ये बाउंड्रीज अलग 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 होती है, बहुत बड़ी, ठीक है। अब सुनना, तीसरी चीज, सर इकोनॉमिक्स बात चल रही है, नेशनल इनकम निकाल रहे हैं हम, डोमेस्टिक इनकम बात करें, टेरिटरी की बात चल रही है। अब सुनना, हमारे देश की टेरिटरी बस इतनी थोड़ी है, लोगों को लगता है इतनी है, इतनी नहीं है सर। क्या होता है, अब सुनना, जैसे आपके देश के कुछ लोग बाहर भी तो काम कर रहे हैं, जो आपके देश के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरा भाई है जो अभी यूएन में सर्व कर रहा है, कर्नल है वो आर्मी में, तो यूएन में, यूनाइटेड नेशंस आर्मी में लेबनान में सर्व कर रहा है वो अभी, तो उसकी पूरी फैमिली वहीं गई हुई है, भाभी और एक वो है बेटा है, वो अभी वहीं पे ही है, 1 साल के डेपुटेशन पे है वो, जहाँ फाइट चल रही है ना, अभी लेबनान पे अटैक हुआ था, अभी कल परसों की तो बात है, चल रहा है, वहीं तो लड़ाई चल रही है, तो वहाँ पे वो अभी सर्व करें, किसकी तरफ से, यूएन में जाता है, यूएन में आपको अपनी आर्मी के भी कुछ बंदे भेजने पड़ते हैं। यूएन क्या है, यूनाइटेड नेशंस, तो जो जो उसके मेंबर कंट्रीज हैं, तो इंडिया भी उसका एक मेंबर है, तो यहाँ के भी आर्मीज के कुछ बंदे जो होते हैं वो उनको वहाँ भेजते हैं डेपुटेशन पे। तो सुनिएगा, वो जो वहाँ गए हुए हैं तो उनको भी पैसा कहाँ से जा रहा है, वो यहीं से तो जा रहा है, सैलरी कहाँ से मिल रही है उनको, यहीं से मिल रही है। ऑब्वियसली बाहर जाते हैं तो थोड़ी ज़्यादा मिलती है, समझ गए, जब भी डेपुटेशन पे होता है तो ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, तो उनको जो भी पैसा फ्लोट हो रहा है कहाँ से जा रहा है, इंडिया से, तो ये भी हमारी ही टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा ही है, वो भी हमारे ही है ना सर। कहाँ से पैसे जा रहे हैं आप ये समझो, अभी भी इंडिया से फ्लोट हो रहे हैं पैसे, तो हमारे ही बंदे हैं, वो हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमको। तो याद रखिएगा, इसमें क्या क्या जाता है, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, अगर आपकी कुछ मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट बाहर गई है, इंडिया के बाहर, इंडिया की है, इंडियन मिलिट्री लोकेटेड अब्रॉड, तो अब्रॉड में है सर, लेकिन है तो इंडियन सी, यहाँ से ही पैसा जा रहा है। प्लस आपके इंडिया की एम्बेसी भी तो बाहर होती है, बाहर की एम्बेसीज इंडिया में होती है, इंडिया की एम्बेसी बाहर होती है, उनका रोल क्या होता है कि अपने जो इंडियन सिटीजन से जो बाहर गए हैं उनको कोई परेशानी वरेशानी ना आए, तो उनको वो हेल्प करती है। इंडियन एम्बेसी बाहर है, हर देश में है, इंडिया की एम्बेसीज हर देश में है, जहाँ पे कौन काम करेंगे, इंडिया के ही लोग जाते हैं सर यहाँ से काम करने, इक्का दुक्का वहाँ के भी ले लेते हैं, लेकिन नॉर्मली यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे। इंडियन एम्बेसीज है हर देश के अंदर है भाई साहब, पाकिस्तान में भी है, और वहाँ की एम्बेसीज हमारे देश में है, ठीक है। तो सर इंडियन एम्बेसी में जो लोग काम करें, इंडिया के लोग वहाँ पे, तो वो पैसा भी इंडियन एम्बेसी में कहाँ से जाता है, पैसा यहीं से सर्कुलेट होता है, वो भी हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाती है। अब आप समझ रहे हो, असली में पॉलिटिकल बाउंड्री तो इतनी सी होती है, लेकिन इकोनॉमिक बाउंड्री बड़ी होती है, सही बात है ना।
पैसे सिर्फ इसी बाउंड्री में लेके थोड़ी कमाते हैं, बड़ा है ना उसका तो दायरा, स्कोप बड़ा है। अब आप सोचो इंडियन एम्बेसी इज लोकेटेड अब्रॉड, तो ये हमारी टेरिटरी में मानी जाती है, ठीक है। प्लस जो भी हमारे पॉलिटिकल डिप्लोमेट्स हैं, समझ रहे हो, जाते हैं फॉरेन नेशंस वगैरह में, जैसे वो एस जयशंकर है, फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन डिप्लोमेट्स है, आईएफएस है जो नौकरी करते हैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज में है, इंडिया के डिप्लोमेट जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे बाहर, तो पॉलिटिकल डिप्लोमेट्स, पॉलिटिकल कॉन्सुलेट्स, वो सब इसी में आ जाते हैं इंडिया के, तो उनको भी पैसा यहीं से, ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। और सुनना, चौथा आइटम अब क्या है, देखो सर हमारे यहाँ से कुछ शिप्स वगैरह होती हैं, है ना, शिप है, शिप्स काय पे काम करती है सर, सीज वगैरह में काम करती है। मान लो यहाँ से निकली बाउंड्री से, यहाँ पे कहीं पे उन्होंने लगा रखा है एक, यहाँ पे तेल वेल निकालते हैं वो लोग, समुद्र से निकलता है क्रूड ऑयल, तो यहाँ पे इंडियन कंपनी है कोई, उसने शिप वगैरह अपनी यहाँ लगा रखी है, सेटअप कर रखी है, यहाँ से तेल वेल निकालते हैं, यहीं पे क्रूड ऑयल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो वो कंपनी कहाँ की है, इंडिया की। शिप किसकी है, इंडिया की। ऑपरेट कहाँ कर रही है, इंटरनेशनल वाटर्स में। ये किसके वाटर्स हैं, किसी के बाप के नहीं है, सबके हैं। किसके हैं, सबके हैं। इसके लिए पढ़ना पड़ता है लॉ ऑफ सी। तुम्हें 12वीं क्लास में सिर्फ ये टेरिटरी पढ़ाई जाती है ना, पढ़ना कभी लॉ ऑफ सी, मैंने पढ़ा है लॉ ऑफ सी, एग्जाम होता है उसका, और एक इंटरनेशनल लॉ लगता है उसके ऊपर, उसके ऊपर आपके देश का नेशनल लॉ नहीं लगता है, उसमें इंटरनेशनल लॉ लगता है, क्योंकि वो बाउंड, वो क्या है, इंटरनेशनल वाटर्स, उसमें कौन काम कर सकता है, कौन सा काम कर सकता है, कितना काम कर सकता है, कितने लेवल तक आगे जा सकता है। ये सिर्फ एक बाउंड्री है, ऐसे और बाउंड्रीज होती हैं बहुत सारी, कितने तक जा सकते हैं हम, तो ये भी एक लेवल होता है। तो असली में ये एक्सट्रैक्शन कहाँ कर रहे हैं उसकी भी एक बाउंड्री है। अब सुनना, तो इंटरनेशनल वाटर्स में जो ये तेल निकाला जाता है वो इसके बाहर ही निकलता है। तो अब सुनो, वो जो शिप्स और एयरक्राफ्ट शिप्स हैं वो किसकी हैं, इंडिया की। तो अगर वो इंडिया के रेसिडेंट की हैं, अगर इंडियंस लोग उसे ऑपरेट कर रहे हैं, अगर वो कंपनी भी इंडिया की है, तो वो पैसा भी किसका माना जाएगा, हमारा ही माना जाएगा। तो वो भी हमारा ही होता है, याद रखिएगा, वो भी शिप्स और एयरक्राफ्ट। अब हवाई जहाज है, हवाई जहाज तो भाई घूमता रहता है ना, यहाँ दिल्ली से निकला, समझ रहे हो, मान लो यहाँ पे जा रहा है भाई साहब कनाडा, ये चलो ये यूएस जा रहा है, तो पहले जा रहा है तो पहले जर्मनी में भी तो रुकेगा, फ्रैंकफर्ट बहुत लंबी फ्लाइट हो जाती है क्योंकि डायरेक्ट भी है वैसे आजकल, तो ऐसे करके कई देशों से गुजरते हुए जाता है, ठीक है, फिर यहाँ चला गया, फिर ऐसे करके यहाँ चला गया। अब आप समझ गए मेरी बात। तो ये जो फ्लाइट गई, इंडिया की फ्लाइट है, मान लो इंडिगो जा रही है, तो यहाँ से लोग लेके जाती है, उसमें तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो यहाँ से लेके जाती है, फिर रास्ते में रुकते रुकते दूसरे देश में भी कई बार जाती है, वहाँ से भी लोग पिक कर लेती है कि बिठा लेती है गाड़ी में, सही बात है, ऐसे लेके जाती है, पहुँच जाती है, फिर वापस भी आती है, ऐसे करके चलता है। तो ये जो शिप्स जा रही हैं आ रही हैं, ये भी क्या है, अगर ये इंडिया की है तो ये भी हमारी टेरिटरी में मानी जाती है। समझ में आई मेरी बात। तो ये भी क्या है, शिप्स, एयरक्राफ्ट, अगर ये इंडियंस की हैं, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडियंस, इंडियन रेसिडेंट, तो सर ये भी हमारी टेरिटरी का पार्ट माना जाता है। प्लस एक लास्ट आइटम, अब सुनना, हमारे देश के कई मछुआरे वगैरह भी क्या करते हैं, यहाँ से अपनी शिप, छोटी छोटी शिप होती है जो है ना, उसको ले जाते हैं कहीं भी, तो वो यहाँ पे तो कर लेते हैं सारी फिशिंग, इसके आगे भी जाते हैं फिशिंग करने, उनको भी अप्रूवल लेके जाते हैं, परमिशन लेके, तो यहाँ पे कई शिपिंग वो फिशिंग वगैरह करते हैं, फिशिंग समझ रहे हो, मछली वछली लाते हैं, तो वो भी इसी में आता है, फिशिंग वेसल्स। और ऊपर क्या बोला था मैंने, शिप्स, वो कौन सी शिप्स थी, कार्गो वाली, तो कार्गो शिप्स होती है, सामान ले जाती हैं, इंडिया से सामान लेके जाएगी, गाड़ी वाड़ी ये सब सामान ले जाके दूसरे देशों में ले जाती है, तो पैसे तो आते ही है ना। ऐसे ही एक होते हैं फिशिंग वेसल्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है, काइंड ऑफ अ फैक्ट्री जो पानी पे स्टैब्लिश कर देते हैं, बना देते हैं, वो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तैर रहे होते हैं, मतलब बेसिकली बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं, 1-1 किलोमीटर जितना, जैसे जमीन पानी पे रख दी हो आपने, तो वहाँ पे आप बिजनेस करते हो, कुछ भी कोई ना कोई एक्सट्रैक्शन वगैरह चलता है, तेल वेल निकालना। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, ऑयल एंड नेचुरल गैस रीजन्स, नेचुरल गैस ये वहाँ पे एक्सट्रैक्शन करते हो, तो बेटा ये सब भी किसका पार्ट माना जाता है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाता है। ये सब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है जो मैंने लिखे 5 पॉइंट। अगर तो सिर्फ ये बाउंड्री नहीं होती, प्लस टेरिटोरियल वाटर, प्लस ये सब लोग जो बाहर काम कर रहे हैं ये भी इंडिया के ही हैं, तो ये भी इनका भी हमारे इंडिया में माना जाता है। ये जो एम्बेसी है वो भी इंडिया में मानी जाती है, वो पैसा ही तो यहीं से जा रहा है ना सब कुछ। और ये सब जो बाहर जा रहे हैं लेकिन
है तो हमारे देश की ही, तो ये भी हमारे देश की टेरिटरी मानी जाती है। अब सुनना, तो ये होती है डोमेस्टिक टेरिटरी। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम कॉन्सेप्ट? क्योंकि बेटा इस टेरिटरी में जो भी पैसा कमाया गया है, चाहे किसी ने भी कमाया हो, पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है, बाहर का आदमी भी कमा सकता है, यहाँ पे बाहर के आदमी भी कमा रहे, कहीं किसी ने भी कमाया हो, तो भी ये हमारी डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम अलग अलग चीज होती है। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? तुम्हारी टेरिटरी में कितना पैसा हुआ, कमाया गया। ये थोड़ी बोला मैंने कि अपने देश के लोगों ने कितना कमाया, मैंने क्या बोला? तुम्हारी टेरिटरी में कितना हुआ, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। और नेशनल इनकम क्या होता है? तुम्हारे देश की, तुम्हारे लोगों की जो इनकम होती है उसे बोलते हैं नेशनल इनकम। तो ये दोनों डिफरेंट होते हैं। तो अब हल्का सा आपको माइंड में ये क्लियर हो जाएगा कि दोनों डिफरेंट चीज है, एक तो नहीं है, कुछ तो अलग है सर। तो सुनना बेटा, दोनों में डिफरेंस होता है बेटा। क्या शब्द बोले मैंने अभी आपको? एक होता है सुनना, तो एक शब्द होता है डोमेस्टिक इनकम। तो पता है जीडीपी क्या होता है? जीडीपी में असली में आईसीआई के अंदर एक गलत वर्ड दे रखा है। जीडीपी में क्या दे रखा है डेफिनेशन में? क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कितने रुपए के गुड्स बने तुम्हारी कंट्री में, उसे बोलते हैं जीडीपी, जो कि गलत डेफिनेशन है। कंट्री में नहीं, डोमेस्टिक टेरिटरी में। समझ लो, कंट्री वर्ड गलत डाला हुआ है आईसीआई ने। तो क्या बोलना चाहिए असली में? कितने रुपए के गुड्स और सर्विसेज उस टेरिटरी में बने तुम्हारे, उसको बोलते हैं हम डोमेस्टिक इनकम या जीडीपी। जीडीपी मतलब क्या होता है? जो तुम्हारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कितने रुपए के गुड्स बने, गुड्स और सर्विसेज, उसकी वैल्यू निकाल लो। एक साल में कितने रुपए का काम हुआ टेरिटरी में, कंट्री में नहीं। लेकिन आईसीआई ने तो कंट्री बोला, कोई दिक्कत नहीं, गलती करता ही है वो तो। चलो अब सुनना, तो ये वर्ड इसलिए जरूरी था टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स। एक होती है डोमेस्टिक इनकम और एक होती है, दोनों सेम बातें नहीं है। अब सुनना, एग्जांपल्स दूंगा, उससे आपको समझाऊंगा। डोमेस्टिक इनकम क्या है? वो देश की इनकम नहीं है भाई। डोमेस्टिक इनकम क्या है? वो टेरिटरी में जो भी कमाया गया वो डोमेस्टिक इनकम होती है। किसी ने भी कमाया हो, पर्सन इज नॉट इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल देता हूं, अभी अंबानी के बेटे की शादी थी, उसमें कई इंटरनेशनल आर्टिस्ट आए यहाँ पर। आईपीएल भी होता है, आईपीएल भी होता है। तो जैसे कई इंटरनेशनल आर्टिस्ट आते हैं, परफॉर्म वगैरह करा, उसकी शादी में 2-3 दिन रहे और चले गए। तो बेटा आप सुनना, उसमें रियाना भी आई, 80-90 करोड़ उसको मिले, 2-3 दिन यहाँ पे डांस वांस किया बढ़िया और फिर चली गई। सही है? तो ये जो उसने कमाया 90 करोड़ रुपए, ये हमारी डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी, क्योंकि ये हमारी टेरिटरी में कमाई गई। हमारे लैंड पे थी या नहीं थी? लैंड में थी ना, फर्स्ट वाले पॉइंट पे। लैंड हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है या नहीं है? अरे है ना, वो झंडा अपना था। अरे भारत के देश के लैंड में थी क्या? अरे मुंबई कहाँ पे थी वो? जामनगर में ही तो थी शादी। जामनगर गुजरात में थी प्रीति जी। इसी जमीन पे थी क्या? भारत की सरजमीन पे थी क्या? यहीं नाच रही थी क्या? तो बस यहां जो उसने पैसा कमाया वो हमारी डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। बोलो सर वो तो हमारे देश की नहीं है। मैंने कब कहा आदमी इंपॉर्टेंट है? मैंने बोला इंसान इंपॉर्टेंट है? नहीं, इंसान इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी हो। समझ में आया? कोई भी देश का आदमी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारी टेरिटरी पे जो भी पैसा कमाया गया है वो क्या कहलाता है? हमारी डोमेस्टिक इनकम कहलाता है। प्लेस इज इंपॉर्टेंट, नॉट द पर्सन। ठीक? Whatever is earned in this territory, it is called domestic income. किसने भी कमाया हो। अब सुनना, क्या वो हमारी नेशनल इनकम है? नहीं, यहां पर्सन इंपॉर्टेंट है। यहां ये देखना पड़ेगा कि वो आपके देश की सिटीजन है क्या? नो सर, सिटीजन तो नहीं है। सिटीजन तो चलो सर हो भी नहीं सकती, क्योंकि सिटीजन बनने में तो बहुत टाइम लगता है। सिटीजनशिप के अलग रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। नेशनैलिटी, हमारे देश का अगर नागरिक बनना है तो उसके तो अलग टर्म्स और कंडीशंस होते हैं। वो पॉलिटिकल बातें होती है सर, इकोनॉमिक बातें नहीं है। इकोनॉमी में हम वो नहीं देखते सिटीजन वगैरह। हम क्या देखते हैं इकोनॉमी में? एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेसिडेंट। क्या बोलते हैं? आप हर साल जब नेशनल इनकम निकालते हो तो आप ये देखते हो कि आपके देश के नॉर्मल रेसिडेंट कौन कौन है। अब सुनना, ये हमारा देश है, तो अपन जो लोग इस देश में पैदा हुए हैं, जो इसी देश में रहते हैं इतने सालों से, अपन तो है ही बाय डिफॉल्ट। जो इस देश के नागरिक है वो तो है ही यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है? नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या देखा जाता है? नॉर्मल रेसिडेंट। तो जो लोग इस देश के नेशनल्स हैं, नागरिक हैं, वो तो बाय डिफॉल्ट है ही है उसमें इंक्लूडेड। प्लस अब सुनना,
कोई बाहर का आदमी अगर यहां आ जाए, ठीक है, और कुछ कंडीशंस को पूरा कर दे तो वो भी हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट बन सकता है। अब सुनना, रियाना कितने दिन के लिए आई थी? 2-3 दिन के लिए। लेकिन अगर वो रियाना 180 दिन से ज्यादा रह लेती तो, प्लस सिर्फ रहने से नहीं है सर, रहने से नहीं है, अगर मान लो मैं कह रहा हूं वो यहां पे 8 महीने रह ली पिछले साल में, इन द लास्ट ईयर शी लिव्ड हियर फॉर 8 months, प्लस सिर्फ रहने से इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे कितने ही रशियन, जर्मन, ब्रिटिश, कितने ही लोग गोवा में पड़े हुए हैं 2-2 साल 3-3 साल से रह रहे हैं। रहने से नहीं है, रहने के साथ साथ उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहीं पे लाया करना चाहिए। अगर यहीं पे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं सर, अर्निंग कमा भी रहे हैं, खर्च भी कर रहे हैं, सेव भी कर रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी उस साल की, उसको हम क्या बोल देंगे? नॉर्मल रेसिडेंट। तो अगर वो यहां आके रह ली, समझ रहे हो, मान लो एक वो है दुआ लिपा है, दुआ लिपा जानते हो? दुआ लिपा जानते हो? दुआ लिपा को, है ना? तो मान लो दुआ लिपा आ गई इंडिया, है ना, मेरे कहने पे, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती थी तो आ गई, इंडिया आ गई, ठीक है। ऐसे वो भी आई थी पाकिस्तान से, एक वो लड़की आई थी ना पाकिस्तान से, पबजी वाला, क्या नाम था उसका? सीमा हैदर, है ना, लप्पू सा सचिन सचिन लप्पू होगा, मैं लप्पू नहीं हूं। अब सुनना, तो दुआ लिपा भी आ गई। अब मान लो मेरे कहने के पे आ गई, बोलो ठीक है तुम्हारे साथ रहूंगी। अब यहाँ आ गई, 8 महीने हो गए उसको आए हुए, प्लस यहीं अर्निंग कर रही है, यहीं स्पेंडिंग, अक्यूमुलेशन मींस इन्वेस्टमेंट और ये सब, तो क्या वो हमारे देश की नॉर्मल रेसिडेंट हो गई? यस। जब हमारे देश की इस साल नेशनल इनकम निकाली जाएगी तो उसने जो कमाया वो हमारे ही देश का नेशनल इनकम माना जाएगा, क्योंकि वो हमारे देश की नॉर्मल रेसिडेंट है। मैं तो हुई हूं बाय डिफॉल्ट, मैं तो जन्म से ही हूं, प्लस वो भी हो गई क्योंकि वो उसने वो कंडीशंस मीट आउट कर दी, तो सर वो नॉर्मल रेसिडेंट हो गई। तो उसने भी जो कमाया वो हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट मानेंगे और उसकी इनकम नेशनल इनकम में जुड़ेगी। जब देश की इनकम निकाली जाएगी तो तुम्हारी भाभी की भी इनकम उसमें जुड़ेगी। आई कि नहीं आई बात समझ में? जुड़ेगी, क्यों? क्योंकि वो यहां की क्या हो गई? नॉर्मल रेसिडेंट। अब सुनना, शाहरुख यहां से दुबई गया, ठीक है, अब आजकल उसका यहां मन कम लगता है, मान लो दुबई चला गया, दुबई में 8 महीने वहां रह लिया, वहीं पे पिक्चर कर रहा है, अभी समझ रहे हो? तो मरहबा वहां की पिक्चरें कर रहा है, अब वहीं रह रहा है, 8-9 महीने रह लिया इस साल में। मेरी बात सुनना, तो अब जब इस साल की इनकम निकाली जाएगी तो सारा देखा जाता है नॉर्मल रेसिडेंट्स, क्या वो इस देश में था क्या इस साल? मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं था, वो तो वहां था। तो उसकी इनकम जो उसने वहां कमाई, जो भी उसने वहां पे जो भी उसने कमाया, जो भी उसने उस साल में कमाया इस साल, वो कहां जुड़ेगा? हमारे नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वो हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं था। अब नागरिक तो था, नॉर्मल रेसिडेंट नहीं था। तो सर वो तो नागरिक तो है ना, सिटीजन तो है ना। अरे बेटा, नेशनल इनकम निकालने के लिए सिटीजनशिप देखते हैं क्या? कौन सी वाली चीज देखते हैं? नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए। तो वो तो दुबई में था ना। अच्छा अब एक बात बताओ, चलो मान लो दुबई गया, 15 दिन में जाके शो वो करे और फिर आ गया, अब तो माना जाएगा ना सर, क्योंकि अभी तो वो यहीं का नॉर्मल रेसिडेंट हुआ। ऐसा थोड़ा समझ में आया? बात पल्ले बड़ी है ना। देखो दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। उधर फर्क नहीं पड़ता आदमी कौन हो, कोई भी हो, 2 दिन के लिए आए हो, कुछ भी, कोई भी आया हो, समझ रहे हो? मान लो, है ना, मान लो वो एक क्या नाम है उसका, एनरिक इग्लेशियस, अच्छा सिंगर है, बहुत पुराना सिंगर है, तुम नहीं जानते हो उसको? जानते हो लिंकिन पार्क को? जानते हो? आजकल कौन गए, एक तो वो अलग अलग आ रहे हैं ना यार, डीजे स्नेक को जानते हो? ठीक है, बार के आर्टिस्ट हैं। एक उसको जानते हो, क्या नाम है, बेबी, जस्टिन बीबर, जस्टिन बीबर को जानते हो, है ना? तो जस्टिन बीबर बाहर का है ना। अब मान लो यहाँ आया जस्टिन बीबर, आया था, 1-2 शो किए, 2 दिन में चला गया। अब सुनो, यहां पे वो 2 दिन के लिए आया, पैसे कमाए, यहां जो वो 2 दिन में पैसे कमाया, क्या वो हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम है? डोमेस्टिक इनकम है क्या? हमारी टेरिटरी में कमाई गई थी क्या? तो क्या वो डोमेस्टिक इनकम है? यस, मुंबई में शो हुआ, बेंगलोर में शो हुआ, 2 दिन शो हुए, क्या उसने जो कमाया वो हमारी डोमेस्टिक इनकम है? यस, बट लेकिन क्या वो हमारी नेशनल इनकम है? नो। क्या वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट है क्या? नो। नेशनल इनकम में क्या देखते हैं कि वो इंसान कहां का है, नॉर्मल रेसिडेंट। अगर हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट था पिछले साल तो उसकी इनकम हमारे देश में
मानी जाएगी। समझ में आ गया? जस्टिन बीबर तो 2 दिन में आया और गया। मान लो दुआ लिपा आई और गई नहीं, यहीं पे रह गई। सही बात है क्या? तो उसकी इनकम तो हमारे देश की इनकम मानी जाएगी। समझ में फर्क आया? समझ में? अरे बोलो यस और नो तो बोल दो। ठीक है, और सुनो, तो ये कंडीशंस होती है बेटा, दोनों जरूरी है। अगर कोई देखो नेशनल्स जो इसी देश के हैं वो तो बाय डिफॉल्ट दे आर नॉर्मल रेसिडेंट, प्लस जो एनी अदर पर्सन अब्रॉड का वो भी इंडिया का क्या बन सकता है? नॉर्मल रेसिडेंट। अगर वो 2 कंडीशन मीट आउट कर दे तो इतने दिन से ज्यादा रह ले, प्लस पिछले साल में 1 साल में, ये 1 साल का है, पूरे जीवन का नहीं है। अरे पूरे जीवन का नहीं कह रहा कि पूरे जीवन में 6 महीने रह लिया तो बोले इंडिया का नॉर्मल, ऐसा नहीं है। पिछले साल में अगर इतना रह लिया प्लस यहीं पे ये सब किया तो वो क्या कहला जाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। और उसने जो भी इनकम कमाई वो इंडिया की नेशनल इनकम में जुड़ जाएगी। है दुआ लिपा वहां की, मान लो वो यहाँ पे 10 महीने रही, 2 महीने वापस चले गई अपनी फैमिली को हाय हेलो बोलने। पूरे टाइम मेरे साथ थोड़े रही, हाय हेलो परिवार तो उसका भी है ना? तो वापस चली गई साल में 2 महीने वहां पे। तो बेटा उसने जो भी साल भर में कमाया इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। आया समझ में? क्लियर है? पक्का? अब सुनो, तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया मैंने अभी आपको, ये ढंग से समझ लेना, लिखा हुआ है अच्छे से, जाके इसको नोट्स बनाना। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? द इनकम विच इज अर्न्ड, जो कहां कमाई गई है आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में, उसे क्या कहते हैं? तो जीडीपी क्या था? तुम्हारे देश की टेरिटरी में, डोमेस्टिक टेरिटरी में कितने रुपए के गुड्स और सर्विसेज बने, उसकी वैल्यू को क्या बोलते हैं? जीडीपी। तो यार वो तो कोई भी काम कर सकता है, उसमें तो ये जस्टिन बीबर की भी जुड़ी हुई है 2 दिन की, रियाना की भी जुड़ी हुई है 2 दिन की। हाँ तो होती है। डोमेस्टिक इनकम में तो कोई भी हो सकता है ना, पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो लिखा है मैंने, वहां पे सिर्फ क्या देखते हैं बेटा? प्लेस देखते हैं, पर्सन इज नॉट। वो कोई भी हो सकता है। कोई भी मतलब बोलो सर कुत्ता बिल्ली कोई भी? अरे कोई भी का मतलब है रेसिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। समझ रहे हो सकता है आपका नॉर्मल रेसिडेंट भी हो और ना भी हो तो भी चलता है। समझ में आ गया क्या? अच्छा, नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर? यहां जगह नहीं देखते, यहां क्या देखते हैं? अब सुनना, शाहरुख खान 3 दिन के लिए गया, जाके आ गया, तो है तो हमारा ही ना अभी। तो कहां का नॉर्मल रेसिडेंट है? तो उसकी इनकम कहां जुड़ेगी? नेशनल इनकम में। रियाना वो उसकी क्यों जुड़ गई? दुआ लिपा की, क्योंकि वो इस साल यहाँ की नॉर्मल रेसिडेंट थी तो उसकी भी जुड़ गई साहब। रियाना की नहीं जुड़ी क्योंकि रियाना इस देश में तो कमाया उसने, लेकिन वो इस देश की नॉर्मल रेसिडेंट नहीं बन पाई, तो वो इसकी इनकम नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगी। समझ में आ गई मेरी बात? जस्टिन बीबर की भी नहीं जुड़ेगी, शाहरुख की जुड़ जाएगी। 3 दिन ही गया था, वापस आ गया। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? पक्का? गॉट द थिंग? तो याद रखिएगा, नेशनल इनकम में क्या इंपॉर्टेंट है? प्लेस इज नॉट इंपॉर्टेंट। कहीं से भी कमा के लाया हो, हमारे देश का अगर आदमी है तो, हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट है तो हमारे देश की इनकम में जुड़ेगा। कहीं से भी कमा के लाया हो, जरूरी नहीं इस टेरिटरी में रहा हो। क्लियर है कि शाहरुख कहां से कमा के लाया? तो आउटसाइड गया ना वो, तो डोमेस्टिक टेरिटरी के। डीटीएन ओडीटी, डीटी मींस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, चाहे कहीं हो आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी हो, कहीं से भी कमा के लाया तो क्या कहलाएगा? वो नेशनल इनकम कहलाएगा। सर मैं तुम्हारी मान लो विदेश में जॉब लग गई इस साल, लेकिन लास्ट के 3 महीने में ही लगी, तो इस साल मोस्ट ऑफ द टाइम तुम तो यहीं थे ना, तो जो भी तुमने कमाया वो कहाँ है? टोटल बोल रहा हूँ, टोटल साल में जो भी कमाया, मान लो तुमने चाहे वो जो वहां जाके भी कमाए वो भी तो इस साल में तो कमाए ना तुमने कमाए, तुमने जो भी साल में कमाया वो जुड़ेगा लेकिन इंडिया में। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसा होता है क्योंकि आप कहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट हो, जहाँ के हो वहीं जुड़ेगी। आगे बात समझ में? ये है। अब सुनो, तुम यहां से चले गए अमेरिका, वहां रह लिए 7-8 महीने, वहीं रह रहे हो, नौकरी लग गई तुम्हारी, 7-8 महीने वहीं हो, वहां पे पैसे वैसे कमाए, तो तुम्हारी इनकम कहाँ मानी जाएगी? अब वहां मानी जाएगी, यहाँ के थोड़ा ना नॉर्मल रेसिडेंट। सिंपल सी बात है, ये है। तो नॉर्मल रेसिडेंट में सिटीजन देखते नहीं है, क्या देखते हैं? कहाँ का रेसिडेंट है। समझ में आई मेरी बात? ये टॉपिक बड़े सब कॉन्सेप्ट होते हैं, इसके बिना नेशनल इनकम चालू करना बहुत मुश्किल है। आईसीआई ने नहीं बताया लेकिन हम पढ़ते हैं ये सब चीज़ें। तो याद रखिएगा, नॉर्मल रेसिडेंट में क्या जरूरी है? नॉर्मल रेसिडेंट पर्सन देखते हैं, इंसान नहीं देखते, ठीक है? नहीं, एक ही बात होती है। तो
अच्छा, पर्सन देखते हैं, इंसान देखते हैं, क्या नहीं देखते? प्लेस नहीं देखते। वहां ये नहीं देखते कि टेरिटरी में या कहाँ है, कहीं भी हो जाता है। बेटा एक्स्ट्रा क्लास है आज 12 से 1, सॉरी 12 से 1, हाँ ये तो 11 से। अभी किसकी क्लास है? हाँ उसके बाद, मतलब उसके बाद, हाँ 12 से 1 तो वो तो है, होती है लॉ तो क्लास। फिर एक काम करते हैं, तो इको छोड़ दो, लॉ का पेपर दिया ना, छोड़ दें, वो कौन कराएगा, वो भी तो करनी है ना। फिर तो इको ही पढ़ेंगे यार, उसमें हम भी तो आए हुए हैं तुम्हारे साथ साथ 7 बजे। बेटा मैं 2 से 3 मेरी दूसरे की क्लास होती है ना, तो अभी एक साथ करोगे क्या आप बीच में? तो आप 15 मिनट में खाना खा लेना। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हुई कि आप बाद में रुको, 15 मिनट में खाना खा लो और फिर पढ़ लो। समझो अब ऐसे कैसे चलेगा? आपको ही मैंने कब से बोला हुआ है आप लोग खाना लेके आया करो, 2-2 टिफिन। आप लोग इस बात को समझो, आपको अगर बाहर जाने के लिए मौका मिल, ये जरूरी थोड़ी है बाहर भी जाने के लिए मिल ही जाए टाइम, समझो मुश्किल है यार, वो हर टीचर के लिए बड़ा मुश्किल है। आप लोगों को तो मिल जाता है 15 मिनट, हमें 5 मिनट भी नहीं मिलता खाना खाने के लिए, नॉट इवन 5 मिनट्स। सीरियसली बता रहा हूँ, सुबह से लेके मैं पहली मील खाता हूँ 3 बजे जाकर के, खाना का टाइम ही नहीं है। खाना है, मैं एक क्लास से निकलते दूसरे में घुसता हूँ। मैं तो देखा होगा आपने, सभी लोग, हम लोग एक से निकलते हैं दूसरे में घुसते हैं, 1 मिनट भी ऑफिस में भी नहीं घुसता, मैं तो जाता ही नहीं बैठने, देख लो आप। तो बेटा नहीं है टाइम यार, कोर्स जरूरी है ना अपना, ये बहुत जरूरी है। समझ में आ गई मेरी बात? तो पढ़ेंगे अपन 12 से 1 पढ़ेंगे। आप चाहे ये बोल सकते हो 12:15 चालू कर दूंगा, लेकिन 45 मिनट्स 50 मिनट्स तो पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो 10 मिनट है आपके पास, खा लेना आप, ठीक है? वैसे भी मैथ्स वाले सर थोड़ा 10-5 मिनट पहले छोड़ देते हल्का सा, तो आपको मिल जाएगा ऐसा थोड़ा बहुत। चलो, तो 12 से कंबाइंड क्लास है बेटा।